श्री मातृपितृचरण कर्मलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि नाम जपो परमार्थ यही, हरि नाम जपो परमार्थ यही, झूठे है सब नाम जपो, हरि नाम जपो परमार्थ यही, झूठे है सब व्यवहार की। हरि चरण गहो यदि मुक्ति चाहो, हरि चरण गहो यदि मुक्ति चाहो, हरि नाम जपो परमार्थ यही, झूठे है सब व्यवहार की। नाम जपो हरि नाम। इस जिंदगी में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? इस जिंदगी में हरि नाम तो बड़ा है, उनके पास सब है, उनके नीचे बाकी सब है। इसी के वास्ते कबीर जी आपके पद में बोलता है कि हरि नाम जपो परमार्थ यही, झूठे है सब व्यवहार। हरि नाम ये सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसी के वास्ते ये संसार में सब झूठ है ऐसा नहीं, सब करना ही चाहिए। फिर ध्यान में रखना चाहिए ये हरि नाम सत्य है। आप सब जिंदगी में क्या किसी तरह जगते हैं तो प्रभु नाम ले नहीं सकते। बाकी सब विषय में ज्यादा पुढाकार देता है, वो ऊंचा मानता है, लेकिन प्रभु नाम ये सत्य है। वेदों में बनाया है, बताया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है आणि जगत मिथ्या है। ब्रह्म हे सत्य आहे आणि जगत मिथ्या आहे। म्हणजे हे जग जे आहे, माणसं, लोक, नाते, वो हे जग आहे, झाडं, पुष्प, ये सब नश्वर है। सत्य काय है? ब्रह्म सत्य है। इसी के वास्ते सब लोग सत्य को जाता है। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य, वो सत्य क्या बताता है? भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जलल व कणिका पीता, ये नाकारी मरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। आद्य शंकराचार्याने बोले तो भगवत गीता पढ़ो। वो भगवत गीता 18 अध्याय है, ये लेकिन कैसे पढ़ना? नहीं, एक उनका एक श्लोक पढ़ो। ये नहीं होता तो गंगा जल, ये गंगे 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 के पानी पियो। ये नहीं जमता तो शंकराचार्य बोले, क्या बोले? सिर झुकाकर भगवान से तरफ प्रार्थना करो और भगवान से आणखी नमो। शंकराचार्य ने ये बताया। भगवान गोपाल कृष्ण अर्जुन
उसको बोलने को टाइम ये बताया। क्या बताया? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। अर्जुनाला सांग, अर्जुन को भगवान बोले जाते हैं कि अर्जुन ये संसार में मुझे भूलना नहीं, बाकी सब भूल गया तो चलता है, लेकिन मुझे भूलना नहीं, मुझे ठाई अब अनन्य भाव रखना है। ऐसा अनन्य भाव रख के तुम हमारी पूजा, हमारे नाम लेता है तो सभी कुछ अच्छा हो सकता है। ये भगवान जी को अर्जुन से बताया। लेकिन देव भगवान के पास जाने से, नजीक जाने से सीधा सोपा मार्ग नहीं, बड़ा खड़तर मार्ग है। कबीर जी ने बताया कि ये बड़ा मार्ग है, लेकिन सीधा करने वाले के लोग भी हैं। कौन सीधा करेगा? सद्गुरु बिना कोई भी अच्छी तरह से भगवान के पास लेता नहीं। कि बड़ा है विकट तो यमघाट, गुरु बिना कौन बतावे घाट, गुरु बिना कौन बतावे घाट, बड़ा है विकट तो यमघाट, गुरु बिना कौन बतावे घाट, गुरु बिना कौन बतावे घाट, गुरु बिना कौन बतावे बात, बड़ा है विकट तो यमघाट। गुरु शिवाय परमेश्वरन भगवान के पास जाने से और तद्रूप होने से जो काल है, वो समय है, ये गुरु बिना हो नहीं सकता। इसी के वास्ते ये गुरु कुंडलीकर महाराज, ये पुरुषोत्तम महाराज और सब गुरु जो हो गया है, रामदास, ये गुरु हो गए ना, वो इसी के वास्ते गुरु। गुरु बिना उनको भी ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। गोंडोलेकर महाराज को गुरु बिना ज्ञान नहीं मिला। सभी लोगों को गुरु करना चाहिए। और गुरु करने के बाद क्या होता है, भगवान के रूप कैसा है, ध्यान कैसा भगवान से लगाना, ये गुरु से सानिध्य जाने के बाद ये समझ सकता है। ऐसे बोला जाता है कि गुरु सानिध्य में एक पल रहे तो 7 जन्मों का पाप नहीं सा होता है। इसका गुरु का अंतिम स्वरूप है। गुरु के बताए श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरुदेव है, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो गुरु महेश्वरा, गुरु शंकर है। सभी तरह से गुरु मान जाता है। ऐसे बोले जाता है कि हम पूजा करने से, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो गुरु आ गए, तो ऐसे बोला जाता है पूजा छोड़ दो, पूजा छोड़कर गुरु से पहले भेजो, गुरु से पहले नमस्कार करो, फिर देव। इतना स्थान गुरु से प्राप्त हो। ये कैसा प्राप्त हो गया?
कैसा प्राप्त हो गया, इसी के वास्ते एक छोटी सी गोष्ट के सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास स्वामी को शिष्य श्रीधर स्वामी, ये श्रीधर स्वामी से प्रवचन में गुरु से, देव से गुरु कैसा चलता है उन्हें प्रवचन में बताया। पंढरपुर में एक साहूकार आ गया और भगवान को पूछा, पूछने के बाद नामदेव आ गए। साहूकार बोले हम भगवान के पास बोलने से क्या फायदा है, नामदेव से भगवान बोलता है, इसी के वास्ते नामदेव के पास हम आपका प्रश्न दिया तो भगवान आपका उत्तर दे। इसी को वास्ते के नामदेव आ गए तो भगवान साहूकार जी बोले कि हमारा एक प्रश्न है, तुमको पांडुरंग तुमको बोलता है, इसी के वास्ते हम पांडुरंग से पूछो, हमके पास सभी है, धन है, दौलत है, सब है, लेकिन पुत्र संतान नहीं। ये पुत्र संतान ये जन्म में है क्या, अगले जन्म में है क्या, नहीं है, ये पांडुरंग से तुमसे बताओ और मेरे सुनाओ। ये नामदेव जी का प्रश्न साहूकार जी ने सुना और भगवान जी पास, पांडुरंग के पास आ गए। वो भगवान पांडुरंग से पूछा कि भगवान, बाहर साहूकार आ गए, वो बोलते सब है, लेकिन पुत्र संतान नहीं। तब ये जन्म में मेरा पुत्र है या अगले जन्म में है क्या, नहीं है, बताओ। ये जन्म में मुझे संतान हो गए क्या नहीं। वो पांडुरंग सोच करके नामदेव को बोला, नामदेव ये साहूकार को यह जन्म में संतान प्राप्त नहीं हो सकती। वो प्रश्न भगवान का प्रश्न साहूकार से बताया। फिर साहूकार जी ने क्या किया, ये मतलब सुनना चाहिए। वो साहूकार जी ने ये गुरु से सेवा की, एक गुरु की इतनी सेवा की कि गुरु ने उनके मन में क्या है ये देखकर और उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 4 लड़के हो गए। आशीर्वाद देने पर कई सालों से 4 लड़के हो गए। अरे जरा छोटे बड़े होकर वो फिर साहूकार पंढरपुर में आ गए। अरे पंढरपुर में आने से के बाद नामदेव साहूकार को देखकर, वो छोकरे देखकर हंसू आ गए। वो बोले क्या ये लड़के तुम्हारे हैं क्या, किसी ने किया है। साहूकार भी हंसी हो गए। साहूकार बोले हमारे हैं, हमारे। वो पांडुरंग हमारे झूठ कैसे बोला। इसी के वास्ते नामदेव पांडुरंग के पास गया और पांडुरंग से पूछा, पांडुरंग तुम बताया साहूकार को एक ही लड़का नहीं हो सकता, अभी 4 लड़के हो गए, ये कैसे हो गए। वो पांडुरंग बोले कि ये हमारा महत्व नहीं, हमारे कौन से भी देव को आगा पीछा करता नहीं, उसके व्यवहार में हम चलता नहीं। उनके 4 लड़के हो गए, इसी के कारण अलग है। कौन सा कारण है? वो कारण है कि
साहूकार ने सद्गुरु की सेवा की गई है। अरे सद्गुरु की सेवा करने के बाद सद्गुरु से आशीर्वाद उनको मिला, फिर ये चाल लड़के। इसी के वास्ते सद्गुरु का महत्व ज्यादा है। ऐसा सद्गुरु है। सद्गुरु क्या है? सद्गुरु एक शब्द बोलता है, लेकिन हजारों, आपके हजार शब्द नहीं, लाखों शब्द के पराजित होता है, इसके एक शब्द सद्गुरु होता है। इसी के बाद भी एक छोटी सी गोष्ट है। सद्गुरु ये बोलते हैं, ये बराबर कैसे बोलते हैं, सभी लोगों का कल्याण करने से कैसे बोलता है। से छोटी सी गोष्ट है कि एक राजा शिकार में गया। और शिकार में जाकर जाता एक सरोवर के पास आ गया। उधर एक गुरु बैठा रहे। वो गुरु सामने तालाब से देख रहा है। वो उधर क्या चल रहा है? एक बगड़ा चोच घास कर, शिला पर चोच घास कर, वो ऊपर पानी डालकर घास करना। ये देखकर उसको कवित्व स्फुरण हो गए। वो क्या बोले गुरु? वो घास घिसावे, ऊपर डाले पानी, मैं तुम्हारे बात जानी। ये कवित्व उनको समझने आएगा। वो बोले तो राजा पीछे हो, वो उनके सुने, वो पाठ किया। वो बात करने के बाद राजा आपके गांव में आ गए। उधर क्या चल रहा है? उधर प्रधान जी वो नबी जो होता है उसको बोला कि अभी राजा आने के बाद के वस्त्रों में दायर करो और राजा को सिर निकालो, तुमको बढ़ती दी जाएगी, ऐसा बोले। अरे नबी उधर वस्त्र में पानी डालकर त्या राजाला ते कवित्व आठवलं। तो राजा सहज बोलला, घास घिसावे, ऊपर डाले पानी, मैं तुम्हारे बात जानी। असं म्हणलं। वो ये बोलने के बाद तुम्हारा वो नावी बदल गया और सब सत्य बोला और राजा को प्राण बचा। एक सीधे वाक्य ऐसा राजा को प्राण बचाया। इसी के वास्ते सद्गुरु का महिमा आसान है। सद्गुरु बिना भगवान के पास मानव जा भी नहीं सकता। और भगवंत के पास के जो प्रेम है, प्रेम से भजन करना, ये मतलब बराबर है। ये बराबर है, लेकिन आपको ध्यान में आता नहीं, वो आपको समझता नहीं। वो समझने वाला, वो भगवान के पास की प्रेम जो है, वो प्रेम निर्माण करने वाला सद्गुरु है। वो सद्गुरु ये परमेश्वर के पास लेता है। इसी के वास्ते सद्गुरु का महत्व ज्यादा है। किसी सद्गुरु ऐसे नहीं बोला तुम संसार करो नहीं करो, अब हरि नाम ले, ऐसा सद्गुरु कोई भी बोला नहीं। सब संसार करो, फिर एक ध्यान में रखो, ये सब लोगों का ये है, ये हमारे नहीं, ये मन में रखो। बोल नहीं सकता, बोले तो हमको जीने भी आ सकता नहीं।
ध्यान में रखो, ये लोग आपके नहीं, परमेश्वर आपका है। इसी के वास्ते परमेश्वर का चरण धरो, ये सद्गुरु हमको बताता है। वो सद्गुरु बताने के बाद हमको समझने से हम वो भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी के पास रत होता है। रत होना, वो समीप जाना, वो समीप जाकर भगवान के स्वरूप लेकर भगवान के भक्ति करना, ये आसान है। ये जो करे भगवान